Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ. तो मैंने अपनी जो मेरे लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन हुए हैं मैंने उनके ऊपर एक सीरीज़ बनाई है. आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके. तो आज मेरी जो मैनिफेस्टेशन सीरीज़ का है सेकंड पार्ट. तो मैंने अपनी लाइफ में अपनी सोल के ऊपर काम करके सोल मेडिटेशन से कैसे सोल वाइब्रेशन भेज के या मैं बोलूँ यूनिवर्स के साथ रिलेशन बना के मैंने कैसे जल्दी से सक्सेस अचीव की है मैं इन वीडियोस के थ्रू आप सभी को बताना चाहूँगी. तो आज मैं थोड़ा सा बहुत छोटी वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं जो मेरा मैनिफेस्टेशन हुआ था और मेरा जो ट्रस्ट बना ना यूनिवर्स के ऊपर कि हाँ कोई परमात्मा है, कोई सुप्रीम पावर है हमसे ऊपर. जो हम बोल देते ना कि भगवान हमारी नहीं सुनता, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो ऐसा नहीं है. जब मेरा वो ट्रस्ट बना ना तो मेरे सारे जो बिलीफ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए और जो मेरे डाउट्स थे, जो मैं बोलूँ कि मेरे डाउट्स आ रहे थे वो सारे ख़त्म होते चले गए और उसके बाद जो मेरी सरेंडर करने की पावर थी वो बढ़ती चली गई. तो एक बार इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरे जो सर में दर्द था, हेडेक हो चुका था, मेरा हेडेक हो रहा था और मैं मेडिटेशन कर रही थी. 4 से 5 महीने मुझे मेडिटेशन, सोल मेडिटेशन करते हो गए थे. तो मेरा एकदम से ऐसे सर में दर्द हुआ और मुझे लगा कि जब मैंने पढ़ा कि हम मेडिटेशन की हेल्प से अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ऊपर सबसे पहले मैं ये एक्सपेरिमेंट करूं. जो भी चीज़ है पहले मैंने अपने ऊपर ट्राई की है. तो मैंने लगा कि मुझे ये सोल मेडिटेशन जो मैंने अपनी सोल पे काम की है मुझे ट्राई करना चाहिए कि कैसे ये अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी को जो भी इसमें कोई बीमारी है या कुछ चीज़ कैसे हील कर सकती है. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आइज़ क्लोज़ की और मैंने मेडिटेशन के दौरान जो मैं पावर्स को एक्टिव करती हूँ कि अपने अंदर जो हीलिंग, हमारी सोल में हीलिंग पावर है, वो कोई भी जो वुंड है उसे हील कर सकती है, जो पास्ट रिग्रेट है उसको हील कर सकती है, पास्ट ट्रॉमा है उसको हील कर सकती है, आपके शरीर में जो भी बीमारी है उसको सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे करके वो भी हील कर सकते हैं. बहुत सारे मिरेकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि हील नहीं हो सकता, होते हैं. बट मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया और मैंने अपनी आइज़ क्लोज करके मैंने अपनी मेडिटेशन में मैं जैसे करती थी अपने हेड पे हाथ रखा और आप बिलीव नहीं करोगी, विद इन वन सेकेंड मेरे हेड का जो पेन था वो कंप्लीटली चला गया और मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये सचमुच काम करता है. अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि आप ऐसे पागल बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता. मैंने ये पढ़ा है कि हमारे जो ब्रेन में जब हमारा कुछ दर्द होता है, कोई कहीं पे पेन हो रहा होता है, तो वहाँ से कुछ सिग्नल्स निकल के हमारे ब्रेन में जाते हैं जो हमें फील कराते हैं कि उस जगह पे आपका पेन हो रहा है. तो मैंने अपनी मेडिटेशन की हेल्प से, अपनी सोल मेडिटेशन की हेल्प से अपने सोल पर काम करके जो वो पेन वाले सिग्नल्स हैं उसको मैंने अपने ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं दिया. तो ये इसके पीछे साइंस है. ऐसा नहीं है कोई जादुई चमत्कार होते हैं कि मेडिटेशन करने से या कोई मंत्र पढ़ने से या फिर किसी ने कोई हाथ रख दिया तो वो जादुई चमत्कार हो जाते हैं. इसके पीछे साइंस ये है कि जो हमारे केमिकल रिलीज होते हैं जो पेन वाले, तो हम अपने मेडिटेशन की हेल्प से अपने माइंड को कंट्रोल करके, अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करके, अपने लॉजिकल ब्रेन को, एनालिटिकल ब्रेन की पावर्स को कंट्रोल करके हम जो पेन वाले सिग्नल्स हैं उसको अपने ब्रेन तक पहुंचने तक रोक देते हैं. और ये
सभी के साथ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। जिन लोगों का मेडिटेशन बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने अपनी सोल पे काम किया है, वो लोग 101% ये काम कर सकते हैं। और कोई भी आपकी बॉडी में पेन हो रखा हो, आपका कहीं भी कोई मैं बोलती हूँ कि देखिए, किसी को बड़ी बीमारी है, उसको जाने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो ओवरनाइट चली जाएगी। बट जो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जहाँ पे पेन हो रहा है, किसका बैक पेन हो रहा है, किसी का हेड पेन हो रहा है, कहीं पे भी, तो आप इसको कंप्लीटली 1 से 2 मिनट में अपनी मेडिटेशन की हेल्प से हील कर सकते हो। और ये पावर है आपके मेडिटेशन में, आपकी पावर है आपकी सोल में, आपकी ब्रेन में। क्योंकि जब ये सोल आपको ये मैसेज देती है कि माइंड को कंट्रोल करने की, तो ये ब्रेन में जाती है। और ये जो ब्रेन से जो सिग्नल है वो हमारे पूरे सेल्स में जाते हैं। हमारे सेल 10 करोड़ हमारे सेल हमारी बॉडी के अंदर है। अब ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन के, हमारे ये सिग्नल जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, जब उनके पास जाते हैं तो वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये हाईली एक्टिव हो जाएंगे तो जो इनको कमांड मिलेगी वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये ऐसे काम करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ये चीज़ें काम करती हैं। बट हम इस चीज़ को आने से पहले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने से पहले, मेडिटेशन में आने से पहले, हम ये भी नहीं जानते थे कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करके, हम अपनी सोल्स की पावर से, हम अपने मेडिटेशन की हेल्प से हम अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हैं, हमारे शरीर में जो पेन है उसको भी हील कर सकते हैं। बट हमें ये तो पता चला, और इसे कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। जो लोग अच्छे से अपने ऊपर, जिन लोगों ने काम किया है, जिन्होंने मेडिटेशन किया है, जिन्होंने अफर्मेशन किया, वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो अफर्मेशन नहीं करते वो कर, आप ट्राई करके देखिए, क्या पता आप जितने साल तक आपने अफर्मेशन किया है कि आप उनका टेस्टिंग करके देखिए, टेस्ट करके देखिए। तब जब आपके शरीर में कोई पेन होता है, आपको पता चल जाएगा कि आप अफर्मेशन से आपने कितना अपने चारों ओर पॉजिटिव ऑरा क्रिएट किया है। अगर आपने अपनी अफर्मेशन से आपका पेन ठीक हो रहा है, मतलब आप एक राइट पाथ पे हो, आप एक राइट पाथ पे हो। आपने अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को परफेक्ट सिग्नल दिए हैं अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। आपने अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया है अपनी पावरफुल अफर्मेशन से, अपने विजुलाइजेशन से। अगर आपका पेन भी नहीं ठीक हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हो। आप अफर्मेशंस तो बोल रहे हो, बट उन अफर्मेशंस के साथ साथ आपके कुछ और भी थॉट्स चल रहे हैं, और वो थॉट्स नेगेटिव ज़्यादा चल रहे हैं, पॉजिटिव कम है। तो आप चेक कीजिए और टेस्ट जरूर कीजिए कि अगर आपने मेडिटेशन किया हुआ है, अफर्मेशन किया हुआ है, तो आप में ये पावर भी होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के अंदर छोटे से छोटा पेन भी अपने आप रिमूव कर सकते हो। ये सबके अंदर पावर है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मुझे तो इस जर्नी में अब हार्डली 8 या 9 मंथ हुए हैं। कुछ लोग तो इस जर्नी में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल भी हो गए। तो आप तो मुझसे ज़्यादा कर सकते हो। बट आपको ये भी चेक करना होगा कि आपने काम कितना किया है। अगर आपने काम किया है तो आपको किस डायरेक्शन में काम किया है। तो आप डायरेक्शन अच्छी नहीं ले रहे हो, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं, पॉजिटिव थॉट्स कम हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, अफर्मेशन है, अफर्मेशन बोलते टाइम अगर आपने ये नहीं चेक किया कि आपके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप अपने पेन को भी नहीं रिमूव कर सकते। तो आप सोचिए, आप अपने डिज़ायर से, अपने मैनिफेस्टेशन से, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं अट्रैक्ट करना, उससे अभी आप बहुत दूर हो। तो चेक आपको करना होगा। टेस्टिंग आज से ही शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएंगे कि आपके चारों ओर ऑरा कैसा है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। आई होप आप मेरी इन वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, और उनके पीछे जो मैं ये कंटेंट जो दे रही हूँ, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लोग अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अभी तक जो कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, तो कहाँ वो गलतियाँ कर रहे हैं। अगर वो गलतियाँ कर रहे हैं तो इन वीडियोस की हेल्प से वो कैसे करेक्शन कर सकते हैं, और करेक्शन करके वो एक राइट पाथ, जो अभी तक इतना टाइम हो चुका है वो नहीं कुछ अचीव कर पाए हैं, तो आप भी अचीव कर सकते हैं। बट आपको वो राइट
पाथ ढूंढना होगा, वो राइट पाथ खुद क्रिएट करना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को जल्दी से अट्रैक्ट कर सकोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।